हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1174 जो कि क्या है, इमीडिएट फूड डिलीवरी 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक डिलीवरी टेबल दे रखा है जिसमें मुझे डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर की प्रेफर्ड डिलीवरी डेट दे रखी है। मुझे आउटपुट चाहिए इमीडिएट परसेंटेज। अब इमीडिएट परसेंटेज है क्या, ये देखो, इफ़ द कस्टमर्स प्रेफर डिलीवरी डेट, ठीक है, ये वाली जो डेट है, इट इज़ द सेम एज द ऑर्डर डेट। अगर ये ऑर्डर डेट के बिल्कुल सेम है देन द ऑर्डर इज़ कॉल्ड इमीडिएट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड स्केड्यूल्ड। ठीक है, अब अगर इमीडिएट हमें मिल जाती है तो हमें उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये देखो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर इज़ द ऑर्डर विद द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दैट द कस्टमर में। ठीक है, जो पहला ऑर्डर किसी कस्टमर ने किया है वो उसका सबसे अर्लीस्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या बोला है कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स। इमीडिएट ऑर्डर्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर्स, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्स है कस्टमर्स के, उसके बेसिस पे, और इसको राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा मेन फोकस किस पे है, फर्स्ट ऑर्डर्स पे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर्स पे मेन फोकस है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है, पहला काम तो ये हो गया। सेकंड क्या करना है, हमें हमें चेक करना है कि इमीडिएट कितने हैं। ठीक है, मैंने सारी आईडीज़ के लिए फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करा, फिर मैंने चेक किया कि कितने इमीडिएट है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, इस इमीडिएट को, ठीक है, जितने भी इमीडिएट आएंगे उसको हमने डिवाइड करा टोटल से, टोटल कस्टमर्स से, कि टोटल कितनी है, कितनी टोटल्स है। ठीक है, और फोर्थ काम क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालनी है और इसको फिर राउंड करना है अप टू, राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एक बार इसकी क्वेरी देखते हैं। देखो, मेरे को क्या करना है, मुझे आउटपुट में सिर्फ ये कैलकुलेशन ही चाहिए। ठीक है, तुम ये देख पा रहे होगे। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे सम करना है जब मेरा जो केस है, व्हेन मेरी ऑर्डर डेट जो है वो इक्वल है किसके, कस्टमर के प्रेफर्ड डिलीवरी डेट के। ठीक है, तो मैं क्या लूँगी, देन 1 एल्स 0। ठीक है, ये मेरा जो मैंने केस बनाया है इसको मैं एंड कर देती हूँ। ठीक है, इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, टोटल काउंट से, टोटल कस्टमर से, तो काउंट एस्ट्रिक। ठीक है, इसको पूरे को किस राउंड करना है, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, एज इमीडिएट परसेंटेज। ठीक है, यही दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, अब ये डिलीवरी से तो आ रहा है लेकिन हमने एक चीज़ तो करी नहीं, हमने ये तो चेक किया ही नहीं कि ये फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें करना है ना, तो हम उसके लिए एक और क्वेरी लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मेरी कस्टमर आईडी और मेरी ऑर्डर डेट जो है, ठीक है, इट इज़ इन, कहाँ पे है वो कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट मुझे देखनी है। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, कॉमा, ऑर्डर डेट क्या आनी चाहिए, कस्टमर आईडी के लिए मिनिमम ऑर्डर डेट होनी चाहिए। ठीक है, जो ये मिनिमम ऑर्डर डेट आएगी कहाँ से आएगी, फ्रॉम टेबल डिलीवरी। ठीक है, और इसको ग्रुप बाय क्या कर देंगे हम, कस्टमर आईडी, सिंपल। ठीक है, तो एक बार इसे लीड कोड पे रन करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, जहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी की मिनिमम ऑर्डर डेट है, यानी कि फ़र्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट के लिए मैंने क्या चेक किया कि क्या वो इमीडिएट है। अगर है तो मैंने क्या करना है, इमीडिएट परसेंटेज काउंट करनी है। ठीक है, और इमीडिएट कैसे होगा, जब मेरा ऑर्डर डेट जो है वो इक्वल्स हो जाए कस्टमर के प्रेफर्ड डिलीवरी डेट के लिए, देन 1 एल्स इट इज़ 0। और मैंने ये केस बनाया था, इसको मैंने एंड कर दिया। ठीक है, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं।
तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।